बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। तो बेटे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक्सरसाइज 2.3 भी डिपेंड करती है और एक्सरसाइज 2.4 भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेडिकल एंड रेडिकेंट। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन और ए। यहाँ पे जो n होता है उसको कहते हैं इंडेक्स, और ये रेडिकल का साइन है, इसको कहते हैं रेडिकल। और इसके अंदर जो होता है, रेडिकल के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, इसको इंडेक्स कहते हैं, ये रेडिकल है, और ये जो है ये रेडिकेंट है। आगे हम करते हैं रेडिकल फॉर्म। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। कहते हैं ऐसी फॉर्म जिसमें रेडिकल साइन यूज किया हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन। ऐसी फॉर्म जिसमें रेडिकल साइन यूज किया उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। और ऐसी फॉर्म जिसमें एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, जिसमें पावर को दी हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म, ये देखें इसमें रेडिकल यूज हुआ है तो ये क्या होगी रेडिकल फॉर्म। और इसमें एक्सपोनेंट यानी 1/n, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास है 1/3, तो ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो ये जो 3 होता है डिनोमिनेटर वो क्या बन जाता है इंडेक्स, और ये जो जिसकी पावर यानी एक्सपोनेंट होती है तो वो वाला जो एलिमेंट होता है वो बन जाता है रेडिकेंट 7। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है वो बन जाता है इंडेक्स, और जो होता है जिसका यानी एक्सपोनेंट दिया होता है वो बन जाता है रेडिकेंट। एक और एग्जांपल दे लेते हैं 3/2/5। तो ये जो है डिनोमिनेटर ये क्या बन जाएगा इंडेक्स, ये क्या बन जाएगा रेडिकेंट, और ये ऊपर जो नोमिनेटर है वो रेडिकेंट की पावर बन जाएगी। जो ओवर के नीचे है वो बन जाएगा इंडेक्स, और बाकी जो नंबर है वो रेडिकल के साथ आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। कहते हैं जो रेडिकल में गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल में गिवन है उसको रेडिकल में लिखना है। डोंट सिंप्लीफाई, और उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने फॉर्म्स चेंज करनी है। जो एक्सपोनेंट है उसको रेडिकल में, और जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंट में। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है 3 ये रेडिकल साइन -64। तो -64 और जो 3 होता है इंडेक्स होता है वो क्या बन जाती है उसकी पावर 1/3। ठीक है, तो पावर क्या बन जाएगी 1/3। अब इसका सेकंड पार्ट में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या बन जाता है इंडेक्स, और बाकी जो नोमिनेटर होता है वो 2 की पावर 3 है, तो ये आ जाएगा रेडिकल के नीचे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो रेडिकल के बाहर, और जो नोमिनेटर और वो नंबर है वो रेडिकल साइन के नीचे। अब इसी तरह -7 और 3 है डिनोमिनेटर है तो ये बन जाएगा इंडेक्स, और ये -7 आ गया। इसी तरह ये 3 क्या होगा इंडेक्स बन जाएगा, और ये वाला बाकी जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा रेडिकल साइन के नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। कहते हैं ये स्टेटमेंट डिफरेंट गिवन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ये फॉल्स है। ये डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन 1 2 3 4, ये हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो इनमें से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड दी हुई है, एक इनमें से एक साइड को हमने सॉल्व करके चेक कर लेना है कि वो साइड दूसरी के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो इसमें हम लेंगे 1/5 इज इक्वल टू ये 5। तो इसको हम लिख सकते हैं ये रेडिकल फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा 2। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में जहाँ पे यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इट मीन इसको लिख सकते हैं हम 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखें कि 5 जो होता है 1/5 की पावर 1/5 इक्वल नहीं होती 1 की पावर 5/2, सो ये क्या होगा फॉल्स होगा।
ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेना है, राइट हैंड साइड को ये रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 4 की पावर, ये इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ जाएगी। अब 4 को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 आ जाएगी, 1/3। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये इक्वल आ गया 2/3 के। सो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 49 एंड 7 स्क्वायर रूट। 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अगर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 7 स्क्वायर की पावर 1/2 और इधर 7 की पावर 1/2। तो ये 7 की पावर 2/2 और 7 की पावर 1/2, ये दोनों पावर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये इसका इंडेक्स है तो इसको, ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। 27/3, 3 मतलब 3 3 9 था तो ये x की पावर 9 और ये x की पावर 3, तो ये भी इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इजी है। कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जितने भी रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपने इसको वहाँ तक सॉल्व करना है कि ये मज़ीद आगे सॉल्व ना हो सके, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई ना कर सकें। तो आइए इसके अब हम करते हैं पार्ट 1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। तो पार्ट 1 है इसका 3 रेडिकल फॉर्म, रेडिकल -125। तो ये रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे पहले। -1/125 तो 1/3 आ जाएगा, इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ गया। अब 125 का हम ले लेंगे फैक्टराइजेशन। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये आ जाएगा -5 की पावर, तो 5 5 3 3 से कैंसिल आउट तो आंसर आ गया -5। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 32 इंडेक्स 4। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। 32 की पावर क्या आ जाएगा, 1/4। अब 32 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसको 4 पावर इसकी अलहदा कर लेंगे और 1 पावर इसकी क्या कर लेंगे, सॉरी 2 की पावर 5। तो 1 पावर इसकी क्या कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। 4th पावर इसकी सेपरेट कर ली और 1 पावर सेपरेट कर ली। 4 4 से कैंसिल और 2 आ गया और ये है 2 की पावर 1/4। इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 4/√2। ठीक है, ये 5 पावर थी तो नीचे 4 थी तो हमने 4 वाली पावर सेपरेट कर ली और 1 पावर सेपरेट कर ली। तो 4 4 से कैंसिल आउट होकर ये 2 आज़ाद हो गया और ये 1/4। तो इसको दोबारा से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोबारा से इसको हमने क्या लिख दिया, रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आ गया 2, ये 4 आपने इधर लिखना होता है, ठीक है, और ये 2 आ गया। हम उसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 5 इंडेक्स के रेडिकल 3/32। अब इसको हम लिखते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इनकी जो पावर्स होती है वो अलग अलग होती है, ऊपर वाले नोमिनेटर्स की अलग और डिनोमिनेटर की अलग से सेपरेट सेपरेट कर देनी पावर्स। ठीक है, अब हमने 33 का तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 ही रहेगी। और 32 की अगर हम करेंगे 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5। तो ये 3 की पावर 1/5 वैसे ही और यहाँ पे 2 की पावर 5 और 1/5 ये कैंसिल आउट हो गया।
तो ये आ गया 3 1/5 ओवर 2। अब ये एक्सपोनेंट के इसको दोबारा से रेडिकल की फॉर्म में आपने राइट कर देना है। ये डिनोमिनेटर में 5 है तो इंडेक्स 5 बन जाएगा और ये 3/2। तो ये आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है -8/27। तो इसको अब लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3। अब हम 8 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 27 की 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये 2 की पावर 3 और ये वाला 1/3। इसको पहले सेपरेट करना था, वो आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें। नीचे कीजिएगा, इक्वल के सामने ना नीचे कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, ये 3 की पावर ये भी 1 2 3 3 आ गई और इसकी पावर 1/3। ये इससे कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल हो और ये आ गया -2/3। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज। आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है रेडिकल क्या होता है, रेडियंट क्या होता है, रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जब इन चारों चीज़ों की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो फिर एक्सरसाइज भी इजी से हो जाएगी, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।